हेलो स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। हम वहाँ पे डेली क्विज करते हैं और मेरा हर वीडियो का पीडीएफ में वही प्रोवाइड करता हूँ। सो काइंडली रिक्वेस्ट टू ज्वाइन इन द टेलीग्राम चैनल। आज से हम रोज 20 एमसीक्यू करेंगे। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। देखो आज का चैप्टर है। आज हम यूजीसी नेट यूनिट 1 इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम द टर्म डाटा वाज यूज्ड इन इंग्लिश इन व्हिच ईयर। देखो डाटा शब्द का पहली बार अंग्रेजी में कब प्रयोग किया गया था? ये 1640s में प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखो डाटा क्या है? एक लैटिन वर्ड है, समझे। डेटम इसका सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, द एक्सप्रेशन डाटा प्रोसेसिंग वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन व्हिच ईयर। देखो डाटा प्रोसेसिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था? देखो डाटा प्रोसेसिंग ये 1954 को किया गया था। देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाटा शब्द को पहली बार यूज किया गया था फॉर ट्रांसमिसिबल एंड स्टोरेबल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इन 1946। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। डिस्क्रीट डाटा इज व्हिच टाइप ऑफ डाटा। देखो डिस्क्रीट डाटा मीन्स असमत डाटा। डिस्क्रीट डाटा ये इसका मीनिंग क्या है? डाटा विथ रेफरेंस टू कंटिन्यूटी। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप पूछोगे बुक्स कितने हैं, मैं बोलूंगा कि 30। देखो बुक्स 30 ही होगा, 30.1 नहीं होगा, 30.2 नहीं होगा, 50.2 नहीं होगा। पीपुल पीपुल कितने हैं? 50 है कि 60 है कि 100 है कि 2000 है, 2000.1 नहीं होगा। सो ये काउंटेबल सेट और वैल्यूज है। Which of the following is a data with reference to scale of measurement? देखो डाटा विथ रेफरेंस टू स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये इंटरवल डाटा भी होगा। देखो ये इंटरवल डाटा भी होगा, ऑर्डिनल डाटा भी होगा और नॉमिनल डाटा भी होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। देखो टाइप्स ऑफ डाटा इन सोशल साइंस। देखो डाटा का प्रकार इन सामाजिक विज्ञान, ये आप देख सकते हैं। डाटा विथ रेफरेंस टू स्केल ऑफ मेजरमेंट, डाटा विथ रेफरेंस टू कंटिन्यूटी, डाटा विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, Which of the following is a list of values or subject related to the qualitative और quantitative variable? देखो निम्नलिखित में कौन गुणात्मक या मात्रात्मक चर से संबंधित विषयों को मूल्यों की सूची है? देखो नॉलेज, नॉलेज क्या है? ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलोसॉफी में हम स्टडी ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, Who among the following said that a person become wise when they could see what needed to be done? देखो किसने कहा है कि एक व्यक्ति तो बुद्धिमान बन जाता है जब वह यह ज्ञान लेता है कि क्या करने की आवश्यकता है। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन बाय इनुइट एल्डर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग डाटा। देखो डाटा प्रोसेसिंग का कौन सी प्रक्रिया है डाटा के मूल्यांकन का? देखो एनालिटिक रीजनिंग नहीं है, विश्लेषणात्मक तर्क नहीं है, इन्फॉर्मेशन साइकिल सूचना चक्र ये भी नहीं है, फैक्ट तथ्य ये भी नहीं है। इसके लिए हमको साइंटिफिक नॉलेज वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत है। देखो साइंटिफिक नॉलेज ये व्यवस्थित है, विश्लेषणात्मक है एंड सिस्टमेटिक है। ठीक है, Which of the following is not data with reference to term of expression? देखो निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति के संदर्भ में डाटा नहीं है? क्वालिटेटिव डाटा ये है, क्वांटिटेटिव डाटा ये भी है, सेमी क्वांटिटेटिव डाटा ये भी है। देखो रीफॉर्मेटेड डाटा पुनः स्वरूपित डाटा ये नहीं है। सो डाटा विथ रेफरेंस टू टर्म ऑफ एक्सप्रेशन ये 3 प्रकार के हैं, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा एंड सेमी क्वांटिटेटिव डाटा। In which of the following year American Philosophical Society was founded in Philadelphia? American Philosophical Society ये 1743 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया इन 1731। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया की स्थापना किए थे कब? 1731 पे। Concept of information society associated with post-industrial theory. It is given by देखो information society means सूचना समाज, सूचना समाज associated with post-industrial theory. It was given by देखो it was given by Robinson. ठीक है, for the first time the word information science was used in which year? देखो information science first used in 1955. ठीक है, और एक important point है, in 1968 American Documentation Institute renamed itself as American Society for Information Science and Technology. देखो ये जो अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट था इसका नाम बदलकर खुद ने इंफॉर्मेशन साइंस वर्ड यूज किया था। ठीक है, Ho stated that information science is a discipline which is concerned with the study of the properties and behavior of information as well as the forces influencing the flow of information. देखो किसने कहा
कि सूचना विज्ञान एक अनुशासन है जो सूचना के गुणों और व्यवहार के साथ साथ सूचना के प्रवाह को प्रभावित करने वाली शक्तियों के अध्ययन से संबंधित है। देखो, ये पीबी मंगला, ये इंडिया के रहने वाले हैं, ये देख सकते हैं इनको। इनका एक बुक है लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन साउथ एशिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Ho said that both library science and information science are swiftly developing subjects and so the relation between them is in a constant stage of change. देखो, किसने कहा है कि पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान दोनों तेजी से विकसित हो रहे विषय हैं और इसलिए उनके बीच संबंध निरंतर परिवर्तन के चरण में है। देखो, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय पीएच विलियम। ठीक है, पीएच विलियम। Ho stated that information science is related to the principles and techniques through which thought are transmitted from one brain to another brain. देखो, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय विश्वनाथन। इन्होंने क्या कहा कि सूचना विज्ञान उन सिद्धांतों और तकनीकों से संबंधित है जिनके माध्यम से विचारों को एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक प्रोसित किया जाता है। ठीक है। Who among the following has given the concept of the third wave? देखो, थर्ड वेव कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आल्विन टफलर ने दिया था। ये आप देख सकते हैं, आल्विन टफलर। इनका एक बुक भी है, द थर्ड वेव। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय, देखो, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इट इज फॉरवर्डेड बाय रॉबर्ट ब्रूक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सूचना विज्ञान का मौलिक समीकरण रॉबर्ट ब्रूक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। Who among the following argue that there is a transition from an economy based on material goods to one based on knowledge? देखो, ये स्टेटमेंट गिवन बाय पीटर ड्रॉकर। इन्होंने कहा था कि भौतिक वस्तुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण हो रहा है। ठीक है। द टर्म इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इज मोस्टली आइडेंटिफाइड विथ, देखो, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इट इज मोस्टली आइडेंटिफाइड विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस इंफॉर्मेशन ये सब गलत है। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सूचना उद्योग मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री? सूचना गहन, इंफॉर्मेशन इंटेंसिव। ठीक है, ये की फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री दैट इज सूचना उद्योग। How among the following prerequisite for an information society is a telecommunication based information service? देखो, किसका मत है कि सूचना समाज के लिए पूर्व अपेक्षा दूर संचारित आधारित सूचना सेवा है? ये कॉकवेल ने बोला था। ठीक है, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय कॉकवेल। थैंक यू। फिर से कल यूजीसी नेट यूनिट 1 के फिर 20 क्वेश्चन 20+ MCQ लाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है।